बतौर हुकूमत बतौर सरकार हमारी ज़िम्मेदारी होती है जिसका हम हल्फ लेते हैं, और वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है आपके हकूक़। स्पेशली इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक ख़ुसूसी अफराद, वो अफराद जिनकी ज़िंदगियाँ मुश्किलात का शिकार हैं, हुकूमत का फ़र्ज़ है उनका ख्याल रखना। कहना तो बड़ा आसान है कि हुकूमत माँ होती है या रियासत माँ होती है, लेकिन उस माँ को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारा लीडर इमरान खान, उसने हमेशा गरीब तबके की, पिसे हुए तबके की आवाज़ बनकर हर प्लेटफॉर्म पे बात की है, जिसमें पनाहगाहें, जिसमें ख़ुसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ़ पैकेजेस, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैं मिनिस्टर साहब तो नहीं आ सके, ख़ुसूसी दाद मैं पेश करता हूँ इस सिलसिले में कि उनके जो 2-3 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं मुख्तलिफ़ पनाहगाहों की मद में या लंगर खानों की मद में या ख़ुसूसी अफराद के लिए मुख्तलिफ़ जो फाइनेंशियल पैकेजेस हैं उनकी मद में। उसके अलावा भी सूबाई हुकूमत ने तकरीबन 14-15 अरब की अमाउंट है जो कि नौजवानों को, ख़वातीन को रोज़गार के लिए बिला सूद कर्ज़ों की शक्ल में मिलेगी, ताकि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हों। जब एक शख्स या एक खातून अपने पैरों पे खड़ी होती है, और मैं ये भाइयों तुम लोगों को स्पेशली कहता हूँ, ख़वातीन का बड़ा हक है, माज़रत के साथ हम वो हक उनको उस तरह तक नहीं दे पाए। हमें इसमें ज़्यादा कोशिश करनी है। ये हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमने इनको तालीम भी देनी है, हमने इनके हकूक़ के लिए हमने लड़ना है। अगर कहीं इनकी आवाज़ नहीं पहुँच सकती, हमने इनकी आवाज़ बनना है। इस मिशन के तहत इस मुल्क को, इस सूबे को अल्लाह ताला मेरे भाई को मज़ीद ताकत दे, मज़ीद हौसला दे, मज़ीद हिम्मत दे। ये नहीं कि मेरा छोटा भाई है, मुझे फ़ख्र है, उसने हमेशा गरीब की आवाज़ बन के, चाहे जब वो सियासत में शुरू में था, उसके पास कोई ओहदा भी नहीं था, तो वो हमेशा लड़ता था। अब अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है, और उसकी कंसंट्रेशन ऐसा समझें या उसकी जो सलाहियतें या कोशिशें जो हैं, वो हमेशा इसी चक्कर में होता है कि यार गरीबों के लिए कुछ किया जाए। इंशाअल्लाह डी खान हमारा घर है, मैं डी खान के हवाले से बात करूँगा। यहाँ के जो डेवलपमेंट की वो हैं, वो कोई आसान वाली बात नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम जब असम्बलियों में जाते हैं, हम हल्फ लेते हैं, वो हल्फ ऐसा समझें हम कुरान के ऊपर लेते हैं कि हमने आप लोगों के हकूक़ के लिए वहाँ पे लड़ना भी है, हमने आपके हकूक़ बग़ैर मांगे आपको ला के देने हैं। ये जो सिफारिश कल्चर है उसको हमने ख़त्म करना है कि भाई मेरा दोस्त है या मेरा भाई है, उसको एक चीज़ मिल जाए और एक गरीब आदमी है वो उधर बैठ के इंतज़ार करता रहे। खान साहब का भी यही मिशन है। इंशाल्लाह इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इस सूबे को तरक्की देंगे, और जैसे मैंने कहा कि डी खान हमारा घर है, इस घर को हम मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारा घर खूबसूरत होगा, कल हम भी कहीं फ़ख्र से कह सकें कि हम डेरेवाल हैं। तो हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है कि हम डेरेवाल हैं। बतौर डेरेवाल, बतौर खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के और बतौर हुकूमत के, हम आपके जवाब दें। हमने बरोज़ क़यामत भी इन हकूक़ का, इन चीज़ों का जवाब देना है। हमें इंशाअल्लाह ये वालिदैन की तरफ से, बड़ों की तरफ से ये नसीहत वसीयत की गई थी, क्योंकि जिसका जितना बड़ा इख्तियार होता है उसे उतनी पूछ सख्त होती है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन उम्मीदों पे, उन ज़िम्मेवारियों पे पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता करे। आप लोगों से एक ख़ुसूसी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब के लिए स्पेशल दुआ करें, इस मुल्क के लिए स्पेशल दुआ करें, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान के बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है। इस मुल्क को हमने बेहतर करना है। हर बंदा अपने हिस्से का एक कतरा पानी अगर डाले तो वो एक दरिया बनता है। इंशाअल्लाह अपनी कोशिशें पूरी करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। अली अमीन खान आपको पता है पेशावर में बिजी थे, नामली वही आते हैं सियासी प्रोग्रामों में, मैं इतनी अच्छी तकरीरें नहीं कर सकता उसकी तरह, उसके लिए माज़रत। दुआ की आपसे फिर एक ख़ुसूसी रिक्वेस्ट, इस मुल्क के लिए दुआ करें, इमरान खान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करे, अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के जो ज़िम्मेदारी हमें दी गई है उस ज़िम्मेदारी पे हम पूरा उतर सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत।